हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने क्लास 12th का बिहार बोर्ड में जो चलता है बुक रेनबो 2 उसका जो फर्स्ट पोएम है जैसे कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जिसको जॉन डॉन ने लिखा है, उसको आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली बात कि इस पोएम को मैं बोर्ड पे नहीं लिखा था और ये स्मार्ट बोर्ड है नहीं, टाइप करके रखा जाए। 5 स्टेंजा हैं जो कि बहुत लेंदी हो जाता, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, इसलिए मैं इसको बुक से ही एक्सप्लेन करूँगा और आप लोग अपने बुक में इसको देखिए, इसका अर्थ को समझिए। तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ये पोएम किस प्रकार का पोएम है? ये एक लव पोएम, ठीक है, ये याद रखिए, एक लव पोएम है। इसको लिखा है जॉन डॉन ने। और जॉन डॉन क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये एक मेटाफिजिकल पोएट है। फिर मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक, ठीक है। बाकी आप जब इसको पढ़ें एक बार, जो ऊपर में पोएट के बारे में दिया है उसको जरूर पढ़ लें। इससे क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, आप इसको जरूर पढ़ें। इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए मैं पोएट्री को एक्सप्लेन करता हूँ, इसका हिंदी बताता हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ये जो पोएम है, स्वीटेस्ट लव किसको बोलते हैं? स्वीटेस्ट लव अपनी पत्नी एन मोर को बोलते हैं। उनकी पत्नी का नाम एन मोर है। मैं चाहता तो पत्नी बोल सकता था, लेकिन एन मोर इसलिए बोला कि हो सकता है कि जब आप कभी एग्ज़ाम दें और उसमें उनकी वाइफ का नाम पूछे तो आप एन मोर पे टिक कीजिए। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मेरी प्रियात्मा मैं तुमसे दूर नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो मतलब मैं प्रेजेंट की बात है, मैं दूर नहीं जाता हूँ। फॉर वियरनेस ऑफ दी, देखिए कुछ कुछ ये मिडिल एज में, मिडिल एज जो आप हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे तो ये जो पीरियड रहा मिडिल एज, ये इसमें लिखा गया और इसके बीच में जितनी कविताएं लिखी गई मिडिल इंग्लिश का वो पीरियड रहा है। तो ये इसका वर्ड भी, क्योंकि अभी इंग्लिश अभी अपने बचपन से जवान हो रहा था अगर ये बोला जाए, तो बहुत सारे लैटिन वर्ड इसमें बहुत थे, फ्रेंच वर्ड्स बहुत थे, है ना। तो ये जो पुराना हमारा वर्ड है दी, यहाँ पे आप लोग देखिए दी, और आज का जो समय है इसका मतलब होता है यू, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे, इसकी हिंदी होगी वियरनेस, मतलब तुमसे थक कर मैं दूर नहीं जाता हूँ। अगला जो लाइन है उसमें कवि कह रहा है कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो फिटर लव फॉर मी, और इस आशा में भी नहीं कि तुमसे ज़्यादा योग्य कोई मुझे प्यार करने वाला या वाली मिल जाएगी। बट सिंस, चूंकि दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन मैं जा रहा हूँ किस लिए? एक प्रैक्टिकल करना है। कैसा प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल ये है कि एक न एक दिन तो मरना है, हम लोग को बिछड़ना है, तो क्यों नहीं जिंदगी रहते हुए एक बार बिछड़ के देखा जाए। देखिए यहाँ पे एक लिखा है दिस, इसको आप TIS, इसको पढ़िए इट इज, इसको क्या पढ़ेंगे? इट इज बेस्ट। तो मरने से पहले ये अच्छा होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो क्यों नहीं मैं अपने आप को हंसी खुशी में यूज करूं, ठीक है। दस बाई फेन दैट्स टुडे, मृत्यु को तो आना ही आना है एक ना एक दिन। ये फिर एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आप जब इंसान किसी दूसरे इंसान को समझाता है तो कोई ना कोई एग्जाम्पल एक दो देता है। तो इसी पे जॉन डन अपनी पत्नी एन मोर को समझाते हुए एक एग्जाम्पल देते हैं और अगला लाइन लिखते हैं। यस्टर नाइट सन वेंट हैंस, हैंस माने यहाँ से, तो हेयर यहाँ पे हैंस का टुडेज मीनिंग होगा, आज के ज़माना का स्पेलिंग आप लिख सकते हैं। तो यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस, कल रात या कल रात्रि को आप सूर्य को देखो, ये भी तो चला गया था। एंड येट हियर टुडे, और आज देखिए ये अपने जगह पर है, ठीक है। ही हैड, फिर एक नया वर्ड आया हैड, HATH, इसका मीनिंग होगा अभी के समय में हैज, ठीक है। ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है,
ये मॉडर्न इंग्लिश का वर्ड है। तो ही हैज, इट मीन्स वो सन हैज नो डिजायर, सन की तो कोई इच्छा नहीं है, नोर सेंस, और सन को समझ भी नहीं है। सूर्य को क्या समझ है कि उसका कोई इंतजार करता है या उसके बिना ये दुनिया अंधेरी है, उसको कोई ये समझ नहीं। नोर हाफ सो शॉर्ट अवे, छोटा रास्ता भी उसका नहीं है, उसने पूरी रास्ता तय की है अपनी जाने के बाद और आने के समय में। देन फियर नॉट मी, तो मेरी भी आप चिंता मत करें, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, मुझ पे विश्वास करो, मैं सूर्य से भी ज्यादा तेजी से जाऊंगा और उससे भी ज्यादा तेजी से आऊंगा। सिंस, चूंकि आई टेक, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मोर विंग्स एंड सरप्रेस देन हियर, क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा चाहत की पंखे हैं, क्योंकि पंख हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे चाहने वाला कोई है, मेरा कोई अपना है, लेकिन सूर्य को ये पता नहीं है। ओ हाउ फीबल, फीबल मतलब वीक, ठीक है। ओ हाउ फीबल इज मैन पावर, कह रहा है कि अब मनुष्य का जो इच्छा शक्ति है, जो इनर पावर है, वो कितना कमजोर हो गया है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर किसी का जो सौभाग्य चल रहा है या अच्छा दिन चल रहा है वो फॉल हो रहा है, वो अगर गिर गया या वो खत्म हो रहा है, कांट एड अनदर आवर, तो उस अच्छे समय में हम अपना एक सेकेंड भी नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही बीते हुए दिनों को फिर से हम याद या फिर से वैसा दिन ला सकते हैं जो बीत जाते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं, एंड वी ज्वाइन टू आवर स्ट्रेंथ, जब बुरे दिन आते हैं तो हमें अपनी पूरी शक्ति से उसकी क्या करनी चाहिए, स्ट्रेंथ, उसकी सामना करनी चाहिए। कवि ये समझाते हैं अपने पत्नी को कि देखो जब बुरे दिन आते हैं तो हमें अपनी पूरी शक्ति से उसकी सामना करनी चाहिए। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और इससे हम, ये एक कला है बुराइयों से लड़ने का। एंड इट सेल्फ आवर्स टू एडवांस, और हम उससे लड़ते लड़ते क्या हो जाते हैं, एडवांस हो जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अगला स्टेंजा में देखिए, व्हेन thou shites not wide, देखिए यहाँ पे शाइट्स जो लिखा है ना, साइस्ट, इसका मतलब होता है शाई, मतलब रोना। जब तुम रोती हो, बट शाइस्ट माई सोल अवे, तो मेरी आत्मा बड़ी दूर या बहुत दुखी हो जाती है, बड़ी दूर चली जाती है। When thou weepest, जब तुम इस प्रकार से रोती हो, अनकाइंडली काइंड, अनकाइंडली काइंड मतलब अजीब सा, मतलब बिलख बिलख कर जब तुम रोती हो, माई लाइफ ब्लड डॉथ डीके, तो मेरा जीवन और मेरा खून दोनों क्या होता है, सड़ने लगता है। इट कांट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस दाउ लवेस्ट मी, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इफ इन दाई माइंड लाइफ दाउ वेस्ट, तो अपने जीवन को बर्बाद नहीं करो, मेरे जीवन को बर्बाद मत होने दो। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ माइंड, ठीक है। तो इस तरह से जीने की कला सिखा जाए। अगला स्टेंजा में जो कवि कह रहे हैं, देखिए इस पोएम का लास्ट स्टेंजा है, लेट नॉट दाई डिवाइन हर्ट, अब चलो तुम अपने मन में मनन करो, दुखी मत हो। फॉर थिंक मी एनी इल, तुम मेरे बारे में कुछ भी, इल मतलब बुराइयां या बुरा चीज मत सोचो कि मैं वहां जाऊंगा तो ये हो जाएगा, मर जाऊंगा, ऐसा मत सोचो। डेस्टिनी टेक दाई पार्ट, भाग अपना खेल खेलेगा, भाग अपना काम करेगा। एंड मे दाई फियर फुलफिल, और भाग ही तुम्हारे जो फियर है मतलब भय है उसको दूर कर देगा। भाग सारे दुखों को दूर कर देता है, सारे जख्मों को भर देता है। एंड बट थिंक दैट वी, लेकिन तुम सोचो कि हम दोनों, मेरे जाने के बाद भी तुम सोचो कि हम दोनों एक जगह हैं। एंड बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप,
एक जगह तो हैं लेकिन हम लोग सोए हैं टर्न्ड। टर्न्ड मतलब होता है करवट बदल बदल कर, मतलब तुम उस साइड सोई हो, मैं इस साइड सोया हूं। इतना ही अंतर समझना, इससे ज्यादा नहीं। दे हु वन अनदर कीप, मतलब वे लोग जो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, एलाइव नेवर पार्टेड भी, वो हमेशा जीवित रहते हैं और उन्हें दुनिया की कोई शक्ति अलग नहीं कर सकती हैं। वो मरने के बाद भी एक साथ हैं, जीते जीते भी एक साथ हैं। ठीक है, अब जो भी प्रॉब्लम हो इसमें समझने में, आप मुझे कमेंट कीजिए, और जो आप डिमांड करते हैं जैसा कहेंगे वैसा संभव होगा तो आदमी आपको पढ़ाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए। घर में है तो इसे सीखिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो अपने समय पे ही निर्धारित है और होगी। ठीक है, तो कोरोना में घूमना फिरना बंद करें, पढ़ें। थैंक यू।